ऑनलाइन दुनिया में इंस्पिरेशन और कॉपी करने के बीच की लाइन बहुत बहुत पतली होती है। आज हम एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल विवाद की हर परत को खोलेंगे जिसमें दो जाने माने भारतीय क्रिएटर्स शामिल हैं और देखेंगे कि जब ये लाइन धुंधली हो जाती है तो आखिर होता क्या है। तो सवाल यही है, क्या ये इंस्पिरेशन था या फिर सीधी सीधी नकल? यही वो सवाल है जो इस पूरे झगड़े के सेंटर में है और हम इसी को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी में है दो लोग। एक तरफ है थगेश, जो अपने कमेंट्री और रोस्ट वीडियोस के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ है निशु तिवारी, जो एक IRL और लाइफस्टाइल क्रिएटर हैं। और इन दोनों के बीच टकराव की वजह वीडियो स्टाइल और कॉन्सेप्ट कॉपी करने के इल्जाम। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। बात शुरू तो हुई थी वीडियो कॉपी करने के आरोपों से, लेकिन देखते ही देखते ये बहस चैनल के स्टेटस और उसकी पहुंच पर चली गई। तो निशु ने पहले तो ये कहा कि मैं तेरी डेड चैनल से कंट्रोवर्सी करके क्या करूंगी, लेकिन थगेश ने पॉइंट आउट किया कि जैसे ही लोगों ने इस मामले पर बात करनी शुरू की तो कहानी अचानक बदल गई और उन्हें बड़ा क्रिएटर कहा जाने लगा। और इसी बात पर थगेश ने भी मजाक में कहा, मुझे ये सफर बहुत पसंद आया, एक डेड चैनल से बड़ा क्रिएटर तक। ये दिखाता है कि उनके हिसाब से सामने वाले का स्टैंड कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बदल गया। लेकिन बात सिर्फ चैनल के छोटे बड़े होने पर ही नहीं रुकी। इसके बाद दोनों क्रिएटर्स ने एक दूसरे के कैरियर बनाने के तरीके और अपने अपने फैंस को संभालने के तरीकों पर भी सवाल उठा दिए। तो निशु का इल्जाम था कि थगेश ने अपना पूरा करियर ही विवादों को भुनाकर बनाया है, जिसके जवाब में थगेश का कहना था कि कमेंट्री करना कंट्रोवर्सी करना नहीं होता। और उन्होंने अपने सबसे पॉपुलर वीडियोस का उदाहरण देते हुए कहा कि सबूत सबके सामने है। फिर बात आई फैंस पर। जब फैंस किसी विवाद में कूद पड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? निशु का कहना था कि ये सब फैंस की अपनी सोच की वजह से हुआ, लेकिन थगेश का तर्क था कि जब कोई क्रिएटर बिना नाम लिए गोलमोल स्टोरी डालता है तो वो फैंस की अटकलों और ड्रामे के लिए खुद जिम्मेदार होता है। उनका पॉइंट साफ था, या तो सीधे नाम लो या फिर जो हो रहा है उसकी शिकायत मत करो। और फिर ये पूरा मामला पहुंचा अपने क्लाइमैक्स पर, टेम्पल वीडियो विवाद के साथ। ये इस पूरे मामले का सबसे अहम, सबसे जरूरी मोड़ था। चलिए देखते हैं कैसे। तो निशु तिवारी का मेन पॉइंट ये था कि जिस टेम्पल वीडियो पर ये पूरा विवाद हो रहा है वो तो उन्होंने नवंबर में ही शूट कर लिया था, मतलब दूसरे क्रिएटर सार्थक सचदेवा के वीडियो अपलोड करने से भी पहले। निशु ने जो टाइमलाइन बताई वो कुछ ऐसी थी। 15 नवंबर दोपहर 3 बजे रैट टेम्पल का वीडियो शूट हुआ। फिर उसी दिन शाम 4:30 बजे ओम बन्ना टेम्पल का वीडियो शूट हुआ। और इसके 4 दिन बाद 19 नवंबर को सार्थक ने अपना वीडियो डाला। लेकिन थगेश ने सिर्फ सुनकर बात खत्म नहीं की, उन्होंने सबूतों को खंगालना शुरू किया और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। थगेश ने वीडियो की फाइल प्रॉपर्टीज दिखाई और पहला सबूत चौंकाने वाला था। रैट टेम्पल वीडियो के बनने की तारीख थी 2024। लेकिन कहानी और भी उलझ गई जब दूसरे वीडियो यानी ओम बन्ना टेम्पल की फाइल में बनने की तारीख 2025 निकली। याद रहे, दावा यह था कि दोनों वीडियो एक ही दिन सिर्फ 1.5 घंटे के अंतर पर शूट हुए थे, लेकिन डेटा तो 1 साल का फासला दिखा रहा था। इसके बाद बात आई असल दुनिया की लॉजिस्टिक्स पर। गूगल मैप्स के हिसाब से दोनों मंदिरों के बीच ड्राइव करने में असल में 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं, और फाइल डेटा के हिसाब से दोनों वीडियो शूट के बीच सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट का फासला था। मतलब यात्रा के लिए जरूरी समय से लगभग 3 घंटे कम। ये कैसे हो सकता है? तो इन सबको मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तारीखों में 1 साल का अंतर और 2 जगहों के बीच 4 घंटे 20 मिनट की दूरी को सिर्फ 1.5 घंटे में तय करने का दावा। थगेश का निष्कर्ष साफ था, ये टाइमलाइन लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल थी। जब सबूतों की बात होने लगी तो बहस का मुद्दा ही बदल गया और बात आ गई पर्सनल अटैक्स पर। अब तर्कों की नहीं बल्कि सीधे सीधे व्यक्तिगत हमलों की बौछार होने लगी। निशु तिवारी ने एक रील पोस्ट की जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। उसमें उन्होंने कहा, आप में रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है, आप बहुत बड़े चोर हो। इस बयान ने झगड़े को और ज्यादा पर्सनल बना दिया। इसके जवाब में थगेश ने अपने क्लाउन और पागल औरत जैसे शब्दों के इस्तेमाल को डिफेंड किया। उन्होंने कहा, चाहे वो आदमी हो या औरत, अगर कोई ऐसी बातें करेगा तो मैं उन्हें क्लाउन और पागल ही बोलूंगा। और फिर जब मामला सुलझाने की बात आई तो निशु ने इसे पर्सनली सॉल्व करने की पेशकश की, जिस पर थगेश ने सवाल उठाया कि जब विवाद को पब्लिक में शुरू किया गया था तो अब पर्सनल समाधान की बात क्यों हो रही है? तो चलिए अब इस झगड़े से थोड़ा हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं।
और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला हमें क्रिएटर कम्युनिटी के बारे में क्या बताता है। तो ये पूरा मामला हमें कुछ बहुत जरूरी चीजों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है, जैसे कंटेंट क्रिएशन में प्रेरणा और नकल के बीच की वो पतली सी लाइन, प्राइवेट में बात करने के बजाय पब्लिक में इल्जाम लगाने का असर, एक क्रिएटर की अपने फैंस के एक्शन के प्रति जिम्मेदारी, और सबसे जरूरी ऑनलाइन झगड़ों में सबूतों का इस्तेमाल और उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करने की संभावना। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। व्यूज पर बनी इस इकोनॉमी में एक पब्लिक कंट्रोवर्सी की असली कीमत क्या होती है और आखिर में इसे चुकाता कौन है?